हाँ नहीं अभी नहीं। देखो अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक। तो सेंटेंस में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, टेंस, पैसिव वॉइस और नरेशन। इनको पढ़ने के लिए हमें पहले ये समझना होगा सेंटेंस है क्या, ठीक है। तो सेंटेंस है क्या, सेंटेंस हमेशा क्या करेंगे, आपको कंप्लीट सेंस देंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट सेंस देंगे, कंप्लीट सेंस देंगे, मतलब पूरा अर्थ आपको बताएंगे, ठीक है। पूरा अर्थ देंगे। तो क्या क्या ज़रूरत है पूरा अर्थ देने के लिए, तो 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो एक तो आपको चाहिए एक सब्जेक्ट, क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद चाहिए आपको वर्ब, और वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें होंगी तो आप के सेंटेंस का बहुत अच्छा मीनिंग निकलेगा, ठीक है, और पूरा निकलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट सेंस कब मिलेगा, जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तो आपका कंप्लीट सेंस निकलेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो अब हमें सेंटेंस पढ़ने के लिए क्या करना है, 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। और एक किसकी ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है। और किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तभी एक मीनिंगफुल सेंस निकलेगा, ठीक है, एक कंप्लीट सेंस निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो हम इनको एक एक करके क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। मान लो हमने दे दिया पहला नाम, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको क्या दे दिया, सी, ठीक। तो हमने पहले ए टॉपिक को पढ़ा, मतलब सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स को, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है वो, सब्जेक्ट मतलब वो, ठीक है। तो सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। एक क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये 2 टाइप हो गए। अब हम इनमें देखते हैं कौन कौन आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा ही, सी, इट, दिस, दैट, हु, और किसी का सिंगल नेम, ठीक है, एक नाम, किसी का सिंगल नेम। तो ये किसमें आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। हमको मालूम है इनकी हिंदी क्या होती है, जैसे ही को बोलते हैं वह है, सी को भी क्या बोलते हैं, वह है, ठीक है। ये लड़के के लिए और ये लड़की के लिए। अच्छा, हम इट का यूज कब करेंगे, कुत्ता बिल्ली को भी तो कुछ बोलते होंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट लगाएंगे, लगाते हैं, इट लगाते हैं। लेकिन अगर आपको इट एज अ सब्जेक्ट समझना है तो ज़्यादातर आप क्या करोगे, जो मैन और वुमेन को छोड़ करके भी तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डॉग है एनिमल्स, बर्ड्स, तो इनके लिए हम ज़्यादातर इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इट का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये है, क्या होता है, ये है। दिस का मतलब क्या होता है, दिस का भी मतलब ये है। तो ये लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसको हम जब हमेशा सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मानेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है वह, नॉन लिविंग थिंग्स को भी वह बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, कौन, क्या होता है, कौन, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमें प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ने, तो प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में आई आता है, आई का मतलब मैं, ठीक है। वी आता है, वी का मतलब हम। यू आता है, यू का मतलब तुम। दे का मतलब वे, ठीक है। और यहाँ जो दिस है, दिस का प्लूरल होता है दीज,
क्या होता है? these। these का मतलब होता है ये, और ये that का मतलब, that का जो प्लूरल है वो होता है those, तो उसका मतलब क्या होता है? वो। ठीक है, और किसी का एक से ज्यादा नेम हो, ठीक है, कि कहीं एक से ज्यादा नाम हो, हैज मोर देन वन नेम, मोर देन वन, एक से ज्यादा नाम, तो इसमें आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब मैंने जितना भी ये पढ़ाया है ना, जैसे ये का मतलब है, सी का मतलब, ये तुम बचपन से भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये क्या है? सब गलत, ये सब गलत है, मतलब पूरी तरह गलत नहीं है, थोड़े बहुत सही है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि हमेशा ही का मतलब वह निकलेगा, कहीं कहीं जगह पे सेंटेंस बताएगा कि हिंदी क्या निकालनी है। ठीक है, तो मैं वहाँ बता दूंगा कि कब चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट की हिंदी, और कैसी कैसी हो जाएगी, तो हम बताते जाएंगे। ठीक है, कौन से टेंस में किस प्रकार से हिंदी उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो हम ये बता के चलेंगे। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा याद भी करना है, लेकिन ऐसा लड़ना नहीं है किसी से कि यही होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमने ये पढ़ लिया, सब्जेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, हम इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे? आगे हम इस वर्ब को ना पढ़ते हुए हम पहले ऑब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये और ये बहुत सरल है, और ये है वर्ब, और ये वर्ब का टॉपिक थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो हम पहले किसको पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट को पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं पहले, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। ठीक है, एक तो जिनको हम क्या कर पाते हैं? टच कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? टच कर पाते हैं। और एक जो इनको हम फील कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो हम टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, और एक जिनको हम महसूस कर पाते हैं, वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम क्या करो कि ऑब्जेक्ट को हम जो बोल रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु। अब कोई सी भी इंग्लिश में चीज है, मतलब कोई सी भी वस्तु है, उसका हमें इंग्लिश में नाम आना चाहिए। ये चेयर है, ठीक है, ये कार है, तो ये टेबल है, इंग्लिश में आना चाहिए ना। किसी भी कोई भी वस्तु है, उसका इंग्लिश में नाम पता हो, ठीक है, वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में नाम पता हो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो हमें बताने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट ये होता है। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जिनको हम टच कर पाए और फील कर पाए। मान लो हमने इसको छू लिया, इसको बोर्ड को छू लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये चेयर है। ठीक है, तो ये चेयर है, दिखा देते हैं इनको भी, ये चेयर है, छू लिया हमने इसको, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसी को भी स्टूल को छू लो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैग वगैरह को छू लो, तो भी क्या है? बस इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए। ये मार्कर है, ये मोबाइल लगा है, ये माइक है। ठीक है, और हिंदी में तो पता ही रहता है, इंग्लिश में भी पता हो। ठीक है, पंखा को फैन बोलते हैं, बस इंग्लिश में नाम पता हो, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है? और फील, हाँ फील वाला और बता देते हैं। टच वाला तो बता दिए, फील वाला और बता दें। फील वाले कैसे होते हैं? फील वाले जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, छू नहीं पाते, महसूस कर पाते। जैसे हवा, जैसे एयर। हाँ, एयर को हम छू नहीं पाते, महसूस कर पाते हैं कि हवा लग रही है। ठीक है, लेकिन लग नहीं रही, पसीना आ रहा है। ठीक है, और क्या? लाइट को हम छू नहीं पाते। तुम कहीं भी देख, छूने की कोशिश करो, छू नहीं पाएंगे। हाँ, ना तो हमें दिखता है, ये दिखता भी है क्या? नहीं दिखती। प्रकाश दिखता है? नहीं दिखता। कहीं भी नजर करो, उधर देखो बल्ब दिखेगा, है, इधर दीवार दिखेगी, प्रकाश थोड़ी ना दिख रहा है।
महसूस कर पाते, थोड़ा सा उजेला हो गया, महसूस कर लिया हमने कि प्रकाश हो गया। ऐसे ही हम अंधेरे को नहीं देख सकते, अंधेरे को देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश कम हो जाता है तो हमें क्या है, वो महसूस होने लगता है कि कुछ है ही नहीं, अंधेरा अंधेरा, डार्क, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, जिन्हें एक हम टच कर पाते हैं और एक फील कर पाते हैं। दूसरी तो मैं ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। दुनिया की बाहर भी जितनी चीज़ें हैं वो भी सब ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है। स्टार, सन, मून है, जितनी भी गैलेक्सी हैं सब क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ सागर है, ठीक है, सागर को हमने ऐसे कर दिया, चांटा मार दिया, चांटा मार दिया। अब सागर है तो लड़के, तो लड़के हैं तो इसका मतलब है वो एक सब्जेक्ट जैसे हैं कि नहीं? हाँ, वह है ऐसे बोलते हैं ना, लड़का ही है वो, तो एक सब्जेक्ट ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उसको चांटा मार दिया, ठीक है। इसका मतलब है हमने उसको छू लिया, तो था तो वो सब्जेक्ट जैसा, लेकिन हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया छू के। क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट बन जाते, सब्जेक्ट भी क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट। हमने किसी को छू लिया तो मैं छू लिया, और किसी को छू लिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो चीज़ बनेगा कि नहीं बनेगा, है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, बाकी तो हमें मालूम नहीं है, इंग्लिश में नाम पता हो, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं आगे, हम क्या पढ़ेंगे? देखो, हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। जैसे ही है तो ही कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा? ही बन जाता है हिम से, हिम से ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ही कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा? हिम से। सी है, सी को जैसे ही छुएंगे तो ऑब्जेक्ट उसका सी ना रहते हुए हर बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा? हर, ठीक है। उसके बाद जैसे इट है तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, ठीक है। यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो दे है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे हम? देम। क्या करते हैं? देम। वी है तो वी का ऑब्जेक्ट हम अस कर देंगे। आई है तो आई का ऑब्जेक्ट हम कर देंगे मी। क्या कर देंगे? मी कर देंगे, ठीक है। तो ही, सी, इट, दिस, यू, दे, वी, आई। उसके बाद जैसे हु होता है, हु तो हु का भी ऑब्जेक्ट हो जाता है हु। क्या हो जाता है? तो ये मैन है, इनको हमने देख लिया कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। जैसे ही है तो ही ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। ऐसे पूछेंगे हम। इट का ऑब्जेक्ट इट, यू का यू, दे का देम, आई का मी, हाँ, यू का हु का हुम। ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे हम इनको जो पढ़ते हैं इनको हम बोलते क्या है? और हम अपनी भाषा में ऐसे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, लेकिन दरअसल होते ही ऑब्जेक्टिव केस हैं। क्या होते हैं? केस, ठीक है। लेकिन तुम तो ऐसे याद रखो, ठीक है, देसी अंदाज में, ठीक है। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का इट, यू का यू, दे का देम, वी का अस, आई का मी, हु का हु। और एक और बात, जैसे लड़के का अगर कोई नाम है, जैसे लड़के का नाम है राम। क्या नाम है? राम, ठीक है। और जैसे सी है, सी कोई लड़की है, जैसे मान लो सीता, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? राम को भी हम ऑब्जेक्ट हिम जैसे रखेंगे, ठीक है। राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। सीता का क्या होगा? किसी लड़की का नाम है तो उसका हर होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गए। आगे हमें पढ़ना है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट खत्म हो गए, हाँ, ऑब्जेक्ट खत्म हो।
जरा ये पेन देना, ये पेन दो, ये पेन है, ठीक है कि नहीं पेन? सही बताओ, ये पेन है तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं? पेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तुम्हारा कैसे हुआ? ये तो हमारा है? तुम्हारा कहाँ से आया ये तो हमारा है। हमें लग रहा है यहाँ से चोरी करके ले लेंगे, नहीं तो फिर ये हमारा होगा ना, हमारा नहीं है ये, तुम्हारा कहाँ से हुआ? ये बुक दो, ये बुक ये भी हमारी ही है। बताओ, तुमने नाम भी डाल दिया अपना, है तो तुम चोरी कर रही हो। ये हमारी है कॉपी, तुमने कैसे ले ली? हैं? बताओ कैसे ले ली तुमने? ये पेन हमारी है, सोचो कैसे तुम्हारी है ये पेन? पेन तो पेन है, लेकिन तुम्हारी क्यों? तुमने क्या किया? इस पर अपना अधिकार बताया कि किसी और की नहीं हो सकती, ये सिर्फ तुम्हारी है कि नहीं? हो गई कि नहीं? तो वस्तु पर सब्जेक्ट का अधिकार रहता है। इस कोई वस्तु है, उस पर सब्जेक्ट क्या करता है? अधिकार दिखाता है कि ये मेरी है भैया, है तेरी नहीं है, ये मेरी। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? अधिकार दिखाता है। तो सब्जेक्ट किसी वस्तु पर अधिकार कैसे दिखाएगा? ठीक है, जैसे वह है तो किससे दिखाएगा? जैसे तुम हो तो तुम कैसे दिखाऊंगी, मैं हूँ मैं कैसे दिखाऊंगा, है? तो सब्जेक्ट किसी वस्तु पर अधिकार कैसे दिखाएगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? वो हम लोग देखते हैं। तो हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि क्या कर रहा है सब्जेक्ट किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाएगा, अपना अधिकार बताएगा, ठीक है? बताए अधिकार बताए, क्या बताएगा? अधिकार बताएगा। तो कैसे बताएगा? अधिकार को हम मिटा देते हैं, इसकी जगह पे इंग्लिश शब्द लिखते हैं पजेशन। क्या दिखाएगा? पजेशन दिखाएगा, ठीक है? पजेशन मतलब अधिकार दिखाएगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट किसी वस्तु पर क्या दिखाएगा? पजेशन दिखाएगा। जैसे ही है तो ही कैसे दिखाएगा? ही दिखाएगा हिज से। किससे दिखाएगा? हिज से। सी है तो सी कोई लड़की है तो वो दिखाएगी हर से। इट है तो इट दिखाएगा इट्स से। किससे दिखाएगा? इट्स, ठीक है? यू है तो यू दिखाएगा योर से। किससे दिखाएगा? योर। आई है, आई दिखाएगा माई से। हाँ, दे है, वी है, मान लो वी, तो वी किससे दिखाता है? अवर से। हम सब किस पर दिखाएं अधिकार? अपने देश पर दिखाएं। तो कैसे बोलते हैं? हमारा देश बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारा देश, तो अवर कंट्री है, तो हम लोग अवर से दिखाएंगे अधिकार। किसी भी चीज पर दिखाएंगे, वी दिखाएगा तो किससे दिखाएगा? अवर से। और दे है तो दे किससे दिखाएगा? दे दिखाएगा देयर से। किससे दिखाएगा? देयर से। हु है तो हु दिखाएगा हुज से। हुज पेन इज दिस? किसकी है ये पेन? हाँ, तो किससे दिखाएगा? हुज से, ठीक है? तो ये तुम्हें समझ में आ रही है बात, ठीक है? जैसे हमने बोला कि जैसे कोई सागर है, ठीक है? ये तो हमने बोला उसके पापा हैं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? कहने को तो सागर क्या है? ही है,
ही है, तो ही के हिसाब से उसके पापा, तो कैसे बोलेंगे हिज फादर, उसके वो अपने पापा पर अधिकार दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, उसके अधिकार है पापा पे, तो बोलेंगे हम लोग कि हिज फादर है। वह लड़की है तो कैसे बोलेंगे, उसके वो अपने पापा पे अधिकार दिखाएगी तो हर फादर बोलेंगे, ठीक है। उसके पापा हर फादर है, मेरे पापा माय फादर, तुम्हारे पापा योर फादर, हाँ। और हम दिखाएं अवर फादर, हमारे फादर है, अवर फादर, ठीक। जैसे हमारे राष्ट्रपिता अवर नेशनल फादर है, तो दे कैसे दिखाएगा, देयर से। हम बोले कि ये किसकी चीज़ है, कि उनकी चीज़ है, उनकी है, उनका ग्राउंड है, उनका घर है, कैसे बोलेंगे देयर, ठीक है। देयर ग्राउंड, देयर हाउस, ठीक है। तो ये वाला देयर अधिकार दिखाने वाला होता है, ठीक है। और ये हो गया ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या करेंगे, किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाएंगे तो इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। ये इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं पजेशन बोलते हैं, पजेशन, लेकिन सही होता है पजेसिव केस, क्या बोला जाता है, केस, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया, कोई भी सब्जेक्ट है वो किसी पर अधिकार दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा, ठीक है, इन सब से दिखाएगा, लेकिन एक हम जैसे इनकी सबकी हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है, इनकी सबकी हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी निकलेगी, उसका उसकी सी की हिंदी भी, जैसे हिसकी हिंदी, उसका हर की हिंदी, उसका इट की हिंदी, इसका हाँ योर की हिंदी, तुम्हारा माई की हिंदी, मेरा अवर की हिंदी, हमारा देयर की हिंदी, उनका उसकी हिंदी, इसका, ठीक है, ऐसे रहेगी हिंदी। लेकिन एक नोट है, हाँ नोट है, हम यहाँ नोट दिखाते हैं, उसको देखना ध्यान से, ठीक है। ये नोट में बात है, उसको देखना ध्यान से। तो नोट में हम दिखा रहे हैं, अगर एक सेंटेंस में, ठीक है, एक ही और लिख देते हैं, अगर एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का सेम पजेशन वर्ड लिखा हो, सब्जेक्ट का सेम पजेशन वर्ड लिखा हो, क्या हो, सेम पजेशन वर्ड लिखा हो, सेम जैसे सब्जेक्ट है उसी का सेम पजेशन वर्ड लिखा हो, तब उस पजेशन वर्ड की हिंदी, तब उस पजेशन वर्ड की हिंदी, तब उस पजेशन वर्ड की हिंदी क्या निकलेगी, हमेशा अपनी निकलेगी, अपनी, ठीक। जरा एक सेंटेंस देखेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने लिखा आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, डू मतलब होता है करना, ठीक है। और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, डू मतलब करना होता है, ठीक है। तो ये हमने इसका यूज़ किया है, तो इसकी हिंदी निकलेगी करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, आगे पढ़ेंगे, अभी तो एक एग्जाम्पल दिया है,
तो हाँ, माई वर्क, मैं करता हूँ, मेरा वर्क, मेरा वर्क, अपना वर्क। सही हिंदी ऐसी तो निकलेगी, मैं अपना वर्क करता हूँ। सही हिंदी ऐसी निकलेगी कि नहीं? तो क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या है, आई है, उसी का पोजेशन वर्ड आया ना सेम, तो अपना अपनी हिंदी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मैं अपना काम करता हूँ। अगर ये पोजेशन वर्ड अलग हो जाता, कुछ दूसरा कोई पोजेशन वर्ड यूज हो जाता, जैसे योर आ जाता, तो कैसे बोलते, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, आई डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। हिज होता तो आई डू हिज वर्क, मैं उसका काम करता हूँ। हाँ, आई डू देयर वर्क, मैं उनका काम करता हूँ। आई डू हुज वर्क, मैं किसका काम करता हूँ। ठीक, तो ऐसे बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, तो ये नोट भी करना है अच्छे से। आगे और चलते हैं हम। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ? हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। जितनी भी चीज होती है ऑब्जेक्ट की वो पढ़नी है। ठीक है, हमने क्या करनी, पढ़नी। अब हमारी किसकी बारी है जरा बताओ? अब हमारी बारी है वर्ब। ठीक है, तो हम वर्ब पढ़ते हैं, इसको हम रट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे कोई पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा तुमने ये, ऐसे तो सिर्फ हम ही पढ़ा सकते। अब देखो, गारंटी हमसे सीख सकती हो तुम इंग्लिश। ठीक है, मतलब इंग्लिश की हिंदी करना, हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लिश हम ही सिखा सकते हैं, बहुत टीचर है। ठीक है, एक और है, अगर तुम सर्च करना चाहो तो जयदीप सिंह। जयदीप सिंह सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे का मतलब वो अगर लिस्ट बनाई जाए ना इंडिया में सबसे अच्छे टीचरों की, तो पक्का वो 10 टीचरों में आ जाएंगे, पक्का 10 टीचरों में टॉप 10 में वो आ जाएंगे। और टॉप 10 में भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो उनका स्थान होगा करीब 5वें नंबर पे या दूसरे तीसरे नंबर पे तो होगा ही। ठीक है, और हो सकता है कि पहले नंबर पे भी हो। उनसे अच्छा कोई टीचर हमको लगता नहीं है। जयदीप सिंह नाम है, बहुत बेहतरीन टीचर है। ये तो हम खुद की बना के पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो खुद की बना के पढ़ा रहे हैं। ऐसे वो नहीं पढ़ाते, वो तो अलग टाइप से पढ़ा रहे। वो बहुत बेसिक से वो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। कार का एक्सीडेंट होगा तो कैसे उसका मडगाटर फूटेगा हर चीज़ को ऐसे ऐसे बारीकी से पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रकार से पढ़ाते हैं, बिल्कुल क्यों फूटा, क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ। अब देखो, तो हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब। ठीक है, पढ़ेंगे वर्ब पढ़ेंगे। तो ऐसे सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब को टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमें एक सब्जेक्ट है हमारे पास, एक सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हम इसी में बता देते हैं थोड़ा सा, मतलब इसी लाइन को तुम वर्ब जब पढ़ो ना तब लिख लेना। ठीक है, वर्ब जब पढ़ो तो क्या कर लेना, लिख लेना। ऐसे वर्ब टॉपिक बनाना और ऐसे लिख लेना, लिख दूंगी। ठीक है, तो एक सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक क्या चाहिए। ठीक है, तो वर्ब 2 टाइप की होती हैं, 2 प्रकार में बटी होती हैं। क्या बटी होती है, 2 प्रकार की। ठीक है, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और एक होती है मेन वर्ब। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब और एक क्या होती है, मेन वर्ब। तुमने सुना हो नाम तो हेल्पिंग वर्ब, सुना है क्या नाम, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, तुमको याद रखना है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और कठिन याद करो, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब 2 पार्ट होते हैं। ये मेन वर्ब बहुत सरल है। मेन वर्ब को तो हमें याद करनी है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इनके यूट्यूब के लिए तो हम स्क्रीन पे लगा देंगे, उस पर हम डिस्प्ले पे लगवा देंगे। तो करीब जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऐसे
ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं, 40-45 वर्ब हैं, ठीक है, 45 जो हमेशा यूज़ होती रहती हैं, हाँ, उन्हीं को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हैं ना, लिख लेना, ठीक। तो मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब कौन सी हो गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाली। और ये क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो ये क्या डिसाइड करें, ये क्यों आती है ये ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब बहुत काम की है, ये ही डिसाइड करती है कि सेंटेंस की हिंदी क्या निकलेगी, ये डिसाइड करती है। मतलब सेंटेंस की खुपड़िया में क्या हिंदी चल रही है, ऑक्सिलरी वर्ब डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। इस सेंटेंस की क्या हिंदी निकलनी चाहिए, ये ही डिसाइड करेगी, ठीक है। दूसरा ये क्या डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है कि मैं मेन वर्ब कौन सी लूँगी, कि फर्स्ट फॉर्म वाली लूँगी, कि सेकंड फॉर्म वाली लूँगी, कि वर्ब की आईएनजी वाली लूँगी, ठीक है, समझ में आएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना जरूरी है कि नहीं, ठीक है। मेन वर्ब तो हम याद ही कर लेंगे। तो सबसे बड़ा काम किसका है, सबसे बड़ा काम किसका है, ऑक्सिलरी वर्ब का है कि नहीं, सबसे बड़ा काम ऑक्सिलरी वर्ब का है। तो हमको ढंग से पढ़ना है। तो इसका मतलब है ये सब तो फालतू की चीजें हैं, मेन कौन है, ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या है मेन वर्ब, दूसरा मेन वर्ब का भी काम है, क्यों, क्योंकि हर एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद चेंज होगी ना मेन वर्ब। और तो दो चीजें याद करनी है कि किस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कैसी रहती है और मेन वर्ब कैसी वो लेती है, और तीसरी चीज क्या याद रखनी है, हमें वो याद रखनी है कि वो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस की खोपड़िया की हिंदी क्या चला रही है, इस सेंटेंस की खोपड़िया की हिंदी क्या चलेगी वो याद रखनी। 3 चीजें याद रखनी, और चीज तो याद नहीं रखनी, तो हमें डायरेक्ट पढ़ना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर। क्या होता है, हम लोग बाजार में मान लो गए, ठीक है, बाजार में गए, बाजार में ही मान लो अपने मोहल्ले पड़ोस में ही है, ठीक है। तो क्या होता है, तुमने देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में ही ना बहुत से लोग कैसे होते हैं, बहुत खड़ूस होते हैं, खड़ूस मतलब आग गुस्सा करने लगेंगे, हैं, देखा, तो उनसे वैसे ही बर्ताव करना पड़ता है, भाई साहब राम राम, हैं, हाथ जोड़ के। और कुछ लोग तो कैसे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, बढ़िया है, उनको वो कहीं भी बैठ जाते हैं, बतराते हैं, बोलते बतराते हैं। और बहुत से लोग गुस्से होंगे, बहुत आंखें तनी रहेंगी, ठीक है। तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, ऐसे ही हमें उनसे हमें वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है, उन लोगों के साथ करना पड़ता है कि नहीं, उन लोगों के साथ हमें वैसे ही बोलचाल रखना पड़ता है, जैसे लोग हैं वैसे ही, हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है, सीधे साधे सेंटेंस होंगे, कुछ है, कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे, हैं। तो हमें उसी की तरह से करना है ना काम। तो हमें पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीख लेने हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। ऐसे नहीं है तो करते हैं, चलो ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखते हैं। वो सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर सिंपल मतलब कोई सरल व्यक्ति है, उसके सामने बंदूक तान दे है तो गलत होगा ना। वैसे ही व्यवहार करना है, हमको सिंपल सेंटेंस के लिए अलग व्यवहार करेंगे ना। तो देखो अब हमें क्या सीखना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले सिंपल में, कौन सा, सिंपल में कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल में सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेना है तुम्हें, उसके बाद लेनी है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लेनी है, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो भी दूसरे कोई शब्द हैं उनको अपन पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो दूसरे शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे अदर, क्या बोलेंगे
अदर है, और शब्द को बोलेंगे वर्ड, अदर वर्ड। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी है सिंपल में, फिर उसके बाद मेन वर्ब लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद। ठीक, तो हमें उसके बाद क्या करना है? अगर नेगेटिव हुआ सेंटेंस, कैसा हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बीच में कहीं ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट होगा और बीच में कहीं नहीं लिखा होगा और फिर क्वेश्चन मतलब ऐसे बंद होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या लोगे? ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद लगा दोगे नॉट। क्या लगा दोगे? नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। हाँ ठीक है, तो ये नेगेटिव के लिए हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव में कैसे स्ट्रक्चर रहेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चल? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जब भी हिंदी करेंगे तो आगे बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल के हिंदी चलनी है तुम्हें, क्या बोल के हिंदी निकालनी है और फिर क्वेश्चन मार्क। कब निकालनी है? अगर इंग्लिश में कभी भी सबसे आगे ऑक्सिलरी वर्ब लिखी हो ना, तो तुमको समझ लेनी है कि हमें आगे क्या बोलना है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है आगे आ रही है, तो सब्जेक्ट इधर के साथ आएगा। फिर देखो खतरनाक चीज ये है, ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? यही इधर से उधर होगी, ये बदमाश चीज है। बदमाश होते ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब इधर उधर घूमती रहती है। ठीक, तो ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव में कहाँ गई? आगे। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाती है। फिर क्या? सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे? डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपको आगे क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ दिखा देते हैं कुछ। ठीक है, तो ये याद कर लेना और दिमाग में भी रखना। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन वर्ड हैं देखो ध्यान से, हम क्या सीख रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। तो क्वेश्चन वर्ड में तुम्हें क्या करना है? पहला देखो, पहला कौन होता है? व्हाट। ठीक है, व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। हाँ, दूसरा ले लो, हमने ले लिया विच मतलब कौन सा। ठीक है, कौन सा। और तीसरा ले लो वाई मतलब क्यों। ठीक है, और क्यों भी बोलते हैं, क्यों। और फोर्थ ले लो, फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ हमने ले लिया वैन, ले लो वैन मतलब कब। हाँ, फिफ्थ ले लो वेयर मतलब कहाँ। हाँ, सिक्स्थ ले लो, सिक्स्थ कौन सा ले? सिक्स्थ ले लो हाउ मतलब कैसे। सेवन ले लो हाउ मेनी मतलब कितना। एट ले लो हाउ मच मतलब क्या होता है? कितना। ठीक है, लेकिन ये कब लगाना है तुम्हें? ये लगाना है तुम्हें जब चीज कैसी हो? काउंटेबल, जिन्हें हम गिन पाए। और ये कब लगाना है? हाउ मच जब हम अनकाउंटेबल को देखिए, हमें अनकाउंटेबल ना जिन्हें ना गिन पाए तो हमें हाउ मच लगाना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड हो गए। तुमको एक चीज और दिख रही होगी कि इसमें हमेशा एक W रहता है और एक H रहता है हमेशा। WH है कि नहीं? तो हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में WH वर्ड और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH वर्ड। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हमें डबल इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर देखना है, तो सबसे पहले तुम्हें WH वर्ड लिखना है।
उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या लगानी है, ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। हाँ कैसे, इंट्रोगेटिव में हमें क्या लगता है और नेगेटिव में नहीं लगता है, तो दोनों ऐसी चीजें हों। जैसे क्या मैं पढ़ती नहीं हूँ, ऐसे बोलते हैं, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्या मैं काम नहीं करता हूँ, है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस, ठीक है। इनमें हिंदी क्या रहेगी, आगे की तरफ क्या लिखा होगा और फिर डेट फिर नहीं होगा, फिर डेट फिर क्वेश्चन मार्क है, ऐसे हिंदी रहती है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगानी तुम्हें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है नॉट, फिर उसके बाद तुम्हें मेन वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर बोलो, बोला करो, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव की बारी है, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में कैसे स्ट्रक्चर रहेगा जरा बताओ। आगे सबसे पहले क्या लगाना है, WH वर्ड, फिर क्या रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अब डबल इंट्रोगेटिव में हिंदी क्या रहती है, डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा हिंदी क्या करनी है, आगे ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। बीच में हमेशा WH वर्ड जो है उनकी हिंदी रहा करेगी, फिर क्वेश्चन मार्क, हाँ WH वर्ड की हिंदी रहा करेगी और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, हैं तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, नहीं आ गया फिर नहीं, ऐसे बात नहीं। तुम क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे तुम क्यों खेल रहे हो, ऐसे, ठीक। तो ये वाला हो गया। अब जैसे WH वर्ड भी हो और नहीं भी हो, WH वर्ड हो और नहीं भी हो, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो ये वाले सेंटेंस क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। वो डबल इंट्रोगेटिव होंगे और क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। तो इनमें हिंदी हमेशा कैसी रहेगी, इसमें हिंदी हमेशा ऐसे रहेगी, फिर थोड़ा सा WH वर्ड लिखा होगा और फिर WH वर्ड के ठीक बाद नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, फिर थोड़ा सा रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसी हिंदी रहती है। तो सबसे पहले तुम्हें WH वर्ड लगाना है, बिल्कुल WH वर्ड लग गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर रहता है वैसे लिख लो, सब सरल है स्ट्रक्चर, ठीक है, वैसा ही लिखते हैं। क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर रहते हैं और इसी प्रकार से हमें अपना काम करना है सेंटेंस पर, ठीक है। इसमें बदमाश कौन है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। ये इधर उधर होती रहती है और ये डिसाइड करती है कि सेंटेंस में हिंदी क्या निकलेगी, हाँ, और ये डिसाइड करती है कि हमें मेन वर्ब कौन सी लूँगी, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये समझ लो हम लायक हो गए कि टेंस पढ़ पाएँ, अभी तक हम टेंस नहीं पढ़ पाते, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ लिया ना, अब ये देखना टेंस यानी चुटकी में खत्म हो, चुटकी नहीं लगेगी, चुटकी तो लगेगी, ठीक है। ये समझ लो आधे घंटे का और है टेंस, फिर सारे टेंस खत्म, ठीक। अब देखेंगे आगे कल देखेंगे, ठीक है।